नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी ना सबसे गहरे मैसेज, सबसे गहरी बातें हमारी आंखों के ठीक सामने होती हैं और हम देख नहीं पाते। आज हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। एक ऐसा संदेश जो दो बिल्कुल अलग-अलग जगहों पर दो अलग तरीके से कहा गया है, लेकिन उसका जो दिल है, उसकी जो आत्मा है, वो एक ही है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ एक आम सी बिल्डिंग का एंट्रेंस है और दूसरी तरफ एक आध्यात्मिक ग्राफिक है। रोशनी, कला, सब कुछ है इसमें। देखने में तो जमीन आसमान का फर्क लगता है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये दोनों तस्वीरें एक ही दिल को छू लेने वाली बात कह रही हैं, तो चलिए पता लगाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला सुराग, ये एक दीवार पर लिखा है सबके लिए, जो भी वहां से आता जाता है उन सबके लिए। ये जो शब्द हैं ये गुजराती में है, एक दरवाजे के ठीक ऊपर लिखे हुए। जरा सोचिए, जो कोई भी इस दरवाजे से गुजरता है वो इस शुभकामना को, इस ब्लेसिंग को अपने साथ लेकर जाता है। ये सिर्फ पेन से लिखी हुई कोई लाइन नहीं है, ये एक पब्लिक ब्लेसिंग है, एक सार्वजनिक आशीर्वाद है। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो है ब्लेस्ड बी ऑल एवर एंड एवरीवेयर। अब इसमें ना दो शब्दों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। एक है ऑल यानी सभी, और दूसरा है एवरीवेयर यानी सर्वत्र। मतलब ये कि ये जो शुभकामना है ये किसी एक इंसान या किसी खास ग्रुप के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, बिना किसी भेदभाव के। अच्छा, तो ये तो हुई पहली तस्वीर की बात। अब आते हैं अपनी कहानी के दूसरे हिस्से पर। यहाँ जो संदेश है ना, वो दीवार पर नहीं लिखा है, वो रोशनी में चमक रहा है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर वही बात कैसे कही गई है। ये शब्द हैं संस्कृत में, एक बहुत ही प्राचीन भाषा। और सबसे मजेदार, सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसका मतलब भी बिल्कुल वही है जो उस दीवार पर लिखा था। कमाल है ना? मतलब भाषा बदल गई, कहने का तरीका बदल गया, लेकिन वो जो गहरी भावना है वो बिल्कुल वही है, समय और संस्कृति से परे। और यहाँ भी देखिए वही पावरफुल शब्द आता है, सर्वत्र, जिसका मतलब है हर जगह, या कह लीजिए यूनिवर्सली। ये इस आइडिया को और भी पक्का कर देता है कि ये जो शुभकामना है ये किसी सीमा में बंधी हुई नहीं है, ये सबके लिए है, हर जगह के लिए है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ शब्दों पर ही खत्म नहीं होती है। ये जो दूसरी तस्वीर है ना, इसमें कुछ बहुत पावरफुल सिंबल्स यानी प्रतीक भी छिपे हैं, और ये प्रतीक इस संदेश को और भी ज्यादा गहरा बना देते हैं। चलिए इनको भी समझते हैं। सबसे पहले ये ओम का प्रतीक। इसे सिर्फ एक अक्षर मत समझिए, इसे पूरे ब्रह्मांड की गूंज, अ साउंड ऑफ द यूनिवर्स माना जाता है। और जैसे ही ये इससे जुड़ता है, ये शुभकामना सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहती, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए हो जाती है। और फिर आता है ये जलता हुआ दिया। दिया किसका प्रतीक है? प्रकाश का, उम्मीद का, और अंधकार पर अच्छाई की जीत का। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक सिंबल बिना कुछ कहे पूरी कहानी बता सकता है। वो उस आशीर्वाद को एक तरह से साकार कर देता है, उसे एक रूप दे देता है। तो ठीक है, हमने शब्दों को समझ लिया, प्रतीकों को भी देख लिया। अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का, ताकि जो पूरी तस्वीर है वो एकदम साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक नजर में समझा देती है। एक तरफ है एक पब्लिक ब्लेसिंग, दूसरी तरफ है एक आध्यात्मिक मंत्र। एक का मीडियम है दीवार और पेंट, दूसरे का है डिजिटल आर्ट और लाइट। ऑडियंस भी अलग अलग है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, जो कोर आइडिया है, वो बिल्कुल एक है, सबका हर जगह कल्याण हो। तो आखिर में हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि तरीका चाहे कोई भी हो, चाहे दीवार पर लिखा हो या फिर रोशनी में चमक रहा हो, संदेश का जो दिल है वो एक ही है। और वो दिल क्या है? एक ऐसी दुनिया की कामना जहां हर प्राणी, हर एक जीव, हर जगह और हमेशा खुश रहे, सुरक्षित रहे। अच्छा, तो इस पूरी पड़ताल को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। इस तस्वीर को बस एक बार और देखिए। ये सिर्फ एक सुंदर इमेज नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया का सिंबल है। वो आइडिया क्या है? यूनिवर्सल और अनकंडीशनल वेलबीइंग की कामना। मतलब ऐसा कल्याण जिसमें कोई शर्त ना हो। और यही वो सवाल है जिसके साथ मैं ये चर्चा खत्म करना चाहता हूँ। सोचिए, आज की दुनिया में जो इतनी बटी हुई है, उसमें एक ऐसी सार्वजनिक शुभकामना की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है?
जो जानबूझकर किसी को भी बाहर नहीं रखती, जो सबको अपने अंदर शामिल कर लेती है।